Hello everyone, welcome to VB classes. I am your educator Dr. Smita. We will study cross pollination in this video. This is my second video on pollination. In my first video, I have already described self pollination. So both these videos will be very helpful to all those students who are preparing for any entrance exam, whether it is MSc entrance or NEET entrance, and also all biology students. So let's start, students. What is cross pollination? Cross pollination is the process where anther of the flower on one plant fall on the stigma of flower on another plant is called cross pollination. Means here are two plants, तो two plants के बीच में जो pollination होता है it is called cross pollination. It can occur in both dioecious and monoecious species. Dioecious species वो स्पीसीज होती हैं जहाँ मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं, एंड मोनोसियस कौन सी स्पीसीज होती हैं वेयर मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन दी सेम प्लांट. राइट, फ्लावर्स अलग अलग होते हैं बट प्लांट एक होता है. सो बोथ स्पीसीज क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं बट डायोसियस स्पीसीज नेसेसरली क्रॉस पॉलिनेटेड होती है. ठीक है. अब क्या होता है कि कुछ पूरी प्रोसेस में एजेंट्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. दीज आर द एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन: एबायोटिक एजेंट एंड बायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक एजेंट्स नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं लाइक विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक एजेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट, स्नेल्स, स्लग्स एंड ह्यूमंस ऑल्सो. ओके. सो जो पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड जूफली. पढ़ते हैं एबायोटिक एजेंट्स. ओके. तो पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली, एंड दोज फ्लावर्स दैट आर पॉलिनेटेड बाय विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमोफिलस. तो विंड पॉलिनेशन होता है तो मोस्टली जो प्लांट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? विंड एक्सपोज्ड एरिया में. सेकंड क्या होता है कि काफ़ी क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है प्लांट को, जिससे क्या होता है कि अगर मान लो कुछ आपका 80-90% डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, अगर वेस्ट हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, तो चांसेस आपके पॉलिनेशन के ज़्यादा रहें. तो इट इज़ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस. ठीक है. तो कॉमन एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? ग्रासेस, शुगर केन्स, बैम्बू, पाम एंड मेज. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या क्या है पढ़ लेते हैं. पेंडुलस फ्लावर्स होते हैं. पेंडुलस मीन्स लॉन्ग पेडंकल होता है इन्फ्लोरेसेंस का. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर पेडिंकल या फिर पेडिसिल लॉन्ग होता है तो वो ज़्यादा एक्सपोज्ड रहेगा एयर में और इजीली विंड पॉलिनेशन होगा. ठीक है. दूसरा, मोस्टली स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस कलरलेस फ्लावर्स होते हैं. कोई सेंटेड और सीक्रेशन नहीं करते नेक्टर का, क्योंकि इन्हें किसी भी बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करने की नीड नहीं होती. ठीक है. अब जैसे बताया था स्टामेंस न्यूमरस होंगे. इससे क्या होगा कि जब ज़्यादा स्टामेंस होंगे तो पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा. ठीक है. तो चांसेस आपके क्रॉस पॉलिनेशन के बढ़ जाएंगे. सेकेंड, नेक्स्ट है आपका पॉलन ग्रेन्स माइन्यूट, लाइट और ड्राई होते हैं. इससे क्या होता है? हल्के हो जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं. कुछ प्लांट वायलेंटली बस्ट होते हैं, प्रेशर के थ्रू बस्ट होते हैं. इससे उनके पॉलन ग्रेन्स एयर में काफ़ी दूर तक जाते हैं, जैसे अर्टिका. ठीक है. हम फर्स्ट एक एग्जाम्पल यहाँ पर स्टडी करेंगे. पॉलिनेशन इन मेज, जिया मेज. ठीक है. इट इज़ मोनोसियस एंड यूनिसेक्सुअल प्लांट. मोनोसियस मीन्स मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं. दिस इट इज़ अ मेल इन्फ्लोरेसेंस एंड इट इज़ अ फीमेल. ठीक है. मेल इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनल पोजीशन पे होता है, टेसल कहलाता है. फीमेल इन्फ्लोरेसेंस
एक्सियल पोजीशन पे होता है और कोबिया ईयर कहलाता है। अब स्टिग्मा इसका बहुत बिग होता है, तो जैसे ही विंड चलती है ऊपर जो मेल इन्फ्लोरेसेंस से एंड पॉलन ग्रेन्स नीचे बिल्कुल जस्ट बिलो द फीमेल इन्फ्लोरेसेंस के स्टिग्मा पर पड़ते हैं और इजीली पॉलिनेशन हो जाता है। तो इट इज़ ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एनिमोफिली। नेक्स्ट हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिली एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिलस, राइट। एग्जाम्पल बेलिस्नेरिया हाइड्रला मीन्स मोस्टली एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो पॉलिनेट होते हैं बाय वाटर, बट नॉट ऑल हाइड्रोफाइट्स, देयर आर सम एक्सेप्शंस, आइकोनिया एंड वाटर लिली, दीज आर पॉलिनेटेड थ्रू विंड और इंसेक्ट। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, आइकोनिया एंड वाटर लिली हाइड्रोफाइट्स हैं बट नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। There are two types of हाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली, एपी मीन्स एबव, यानी पॉलिनेशन सरफेस वाटर के सरफेस पर होता है। ठीक है, तो बेलिस्नेरिया इसका एग्जाम्पल है और एलोडिया भी। अब यहाँ पर हम स्टडी करते हैं बेलिस्नेरिया स्पाइरालिस की। ठीक है, ये डायोसियस प्लांट है, मीन्स मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होता है, सबमर्ज्ड है और रूटेड हाइड्रोफाइट्स है ये। इट इज़ अ फीमेल प्लांट एंड इट इज़ अ मेल प्लांट। तब क्या होता है कि जो मेल इन्फ्लोरेसेंस से एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स एबव द या सरफेस पर आ जाते हैं वाटर की, और उसी समय क्या होता है कि जो फीमेल फ्लावर है वो भी राइज हो जाता है ऊपर सरफेस पर वाटर की। ठीक है, यहाँ पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन होने के बाद फ्लावर वापस क्वाइल होकर, ठीक है, नीचे आ जाता है जहाँ सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से सरफेस पे पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एपीहाइड्रोफिली। नेक्स्ट है हाइपोहाइड्रोफिली। इट इज़ हाइपो मीन्स बिलो, यानी पॉलिनेशन अकर इनसाइड द वाटर। एग्जाम्पल जूस्टेरा, नाजा एंड सेरेटोफाइलम। जूस्टेरा क्या है, एक सबमर्ज्ड मैराइन सी ग्रास है और पॉलिनेशन अंडर वाटर होता है। इसके स्पेशल कैरेक्टर है पॉलन ग्रेन्स के लॉन्ग और निडल लाइक होते हैं, और स्पेशली क्या है कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होती है। इससे क्या होता है, इजीली फ्लोट हो जाते हैं और काफ़ी डीप तक पानी के अंदर चले जाते हैं। इससे इजीली पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोटिक एजेंट। दीज आर द बायोटिक एजेंट्स। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफिली, राइट। इंसेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, बी, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, बैट्स एंड बीटल्स। ये मोस्टली किस लिए जाते हैं किसी भी फ्लावर पर, अपने फूड की सर्च में। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है पॉलिनेशन का। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फ्लावर्स सिंगल होते हैं तो लार्ज होते हैं, और अगर स्मॉल होते हैं तो एग्रीगेट होकर डेंस इन्फ्लोरेसेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे एस्टेरेसी फ्लावर्स में कलर्ड होते हैं, सेंटेड होते हैं और नेक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को। ठीक है, इससे क्या होता है, इंसेक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को और इजीली पॉलिनेशन होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, पॉलिनेशन इन साल्विया, लीवर मैकेनिज्म। स्पेशल पॉलिनेशन है, लीवर मैकेनिज्म। ठीक है, हेल्प करता है पॉलिनेशन में। तो फ्लावर कैसा होता है, प्रोट्रेंडस। प्रोट्रेंडस मीन स्टेमेंस मैच्योर फर्स्ट देन द स्टिग्मा। लेट वी सी बाय दिस पिक्चर। इट इज़ अ फ्लावर ऑफ साल्विया। देयर आर बाइलेबिएट टू लोब 1 and 2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बाइलेबिएट होता है, जब भी कोई इंसेक्ट नीचे वाले लोब पर आकर बैठता है, प्रेशर पड़ता है ऊपर वाले लोब पे, जो एंथर स्टैमेन लगा होता है वो नीचे झुकता है और इसके
बैक पर, इंसेक्ट के बैक पर पॉलन ग्रेन्स को छोड़ देता है, और जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर के पास जाता है तो इजीली पॉलिनेशन हो जाता है। इट इज़ कॉल्ड लेबर मैकेनिज्म। नेक्स्ट है पॉलिनेशन इन अरिस्टोलोकिया ट्रैप मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ठीक है। इसका फ्लावर प्रोटोगाइनस है, मीन्स स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट। यहाँ क्या है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है कि ये बीच में जो ट्यूब होती है, ठीक है, लॉन्ग ट्यूब होती है, इसमें डिफ्लेक्स्ड हेयर्स होते हैं जो ट्रैप कर लेते हैं इंसेक्ट को। बेस पर स्वैलन पार्ट होता है, गाइनोस्टेमियम कहलाता है, जो 6 स्टैमेन से मिलके बनता है, ठीक है। अब जब इंसेक्ट अंदर जाता है तो डिफ्लेक्स्ड हेयर्स की वजह से वापस नहीं आ पाता और अंदर जाकर इजीली पॉलन ग्रेन्स स्टैमेन्स जो हैं वो एंथर के थ्रू इनके ऊपर चिपक जाते हैं, और जब ये नेक्स्ट किसी भी प्लांट पर या फ्लावर्स पर जाता है तो पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड ट्रैप मैकेनिज्म। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली, मीन्स पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। कुछ बर्ड्स होती हैं जो पॉलिनेशन करती हैं, ठीक है। ये बर्ड्स कौन कौन सी, हमिंग बर्ड्स है, सन बर्ड्स है या हनी ईटर्स है। कुछ प्लांट्स हैं, प्लांट्स कौन कौन से हैं, एरिथ्रिना, बॉम्बैक्स, सीजियम, बिगोनिया एंड एस्टरलिड्सिया। अब इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे फ्लावर्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं एंड ट्यूबुलर कप शेप या अर्न शेप होते हैं, ब्राइटली कलर होते हैं। ये देखिए, ये ट्यूबुलर फ्लावर है, और जो बर्ड्स होती हैं उनकी बीक काफ़ी लॉन्ग होती है, इजीली चली जाती है या पेनिट्रेट हो जाती है फ्लावर्स में, कप शेप होते हैं इसीलिए, और जो अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं इसकी बीक पर चिपक जाते हैं। जब यही बर्ड किसी दूसरे फ्लावर के पास जाती है नेक्टर शक करने के लिए, तब वहाँ पर उन पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर छोड़ देती है। इससे इजीली क्या होता है, पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं वो टफ और लेदरी होते हैं, यानी पावरफुल होते हैं, जिससे क्या होता है वो बर्ड का आप प्रेशर को होल्ड कर सकें, राइट। नेक्स्ट है चीरोप्टेरोफिली, यानी पॉलिनेशन बाय बैट्स। बैट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है चीरोप्टेरोफिली कहलाता है। एग्जाम्पल है काइजेलिया अफ्रीकाना, एडेंसोनिया डिजिटेटा, ओके। अब क्या है, जो बैट्स नॉक्टर्नल होती हैं, इसीलिए जितने भी आपके प्लांट होते हैं या फ्लावर्स होते हैं वो नाइट में ओपन होते हैं, है ना। और मोस्टली एक ऑर्डर यानी सेंटेड स्मेल निकालते हैं, जिससे क्या होता है कि बैट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके जो जो प्लांट्स होते हैं वो या तो सिंगल होते हैं, बड़े होते हैं, या फिर क्लस्टर में होते हैं, तो उनका पेडिसल्स जो है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, ठीक है। इससे इजीली पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है। तो दीज आर द बायोटिक एजेंट्स। In my next video, we will study about contrivances and pollen pistil interaction.